विश्व दीपक। नेशनल हेराल्ड नवजीवन और कौमी आवाज की इस पेशकश में आपका स्वागत है। भारत के महान राजनेता राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जब सड़कें खामोश हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल से एक ऐसी खबर आ रही है, जनता की नाराजगी से इस समय बोल रही है, अपनी आवाज बोल। नेपाल का युवा, नेपाल के बेरोजगार, नेपाल के छात्र, नेपाल के लोग सड़कों पर इस समय क्यों उतरे हुए हैं? क्यों नेपाल की सड़कों पर इस समय गुस्सा है, आक्रामकता है, और वो गुस्सा सड़क से लेकर के संसद तक पसरा हुआ है। सुबह खबरें आई कि हजारों प्रदर्शनकारी सड़क से निकल करके संसद में घुस गए। वहां पर उन्होंने आगजनी की, जिसको कंट्रोल करने के लिए वहां की पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें से कम खबर आ रही है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है, मौत हुई है। बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, घायलों का अस्पताल इलाज में करवाया जा रहा है। सवाल यह है कि नेपाल फिर से क्यों उबाल है, नेपाल में क्यों उबाल है, और नेपाल में लोग गुस्से में क्यों हैं? नेपाल की सरकार ने, जो कि केपी ओली की सरकार है वहां पर, जो कि वहां पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने वहां पे सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। सोशल मीडिया यानी कि जो हम आप रोज डेली यूज जिसका इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध लगाने की वजह क्या है? वहां पे इनके ऊपर आरोप लग रहे थे इनकी सरकार के ऊपर, क्रोनी कैपिटलिज्म के, भ्रष्टाचार के, करप्शन के। ये आरोप लग रहे थे कि सब कुछ अपने खास लोगों को ये काम दे रहे हैं, सरकारी ठेके पट्टे दे रहे हैं। इसके विरोध में लोग वहां पे सोशल मीडिया में अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, और इसको दबाने के लिए, इस आक्रोश को कुचलने के लिए केपी ओली गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया पर ही बैन लगा दिया। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जनता की आवाज को जब वो दबा नहीं सके, उन आवाजों को जिन प्लेटफॉर्म्स पर व्यक्त किया जा रहा था, उस प्लेटफॉर्म्स को ही उन्होंने शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जहां पर एक तरफ फेसबुक, सोशल मीडिया की तमाम चीजों को बंद किया गया, वहीं पर जो चाइनीज ऐप है टिकटॉक, वो अभी भी चल रहा है। तो लोग इस पे एक तरह की बातें ये भी कही जा रही हैं कि ये जो उनका जो प्रो चाइना स्टैंड है, इसकी वजह से उन्होंने जो चाइनीज ऐप है उसको बैन नहीं किया, लेकिन अमेरिकन ऐप्स को उन्होंने बंद कर दिया है। लेकिन ये एक ऊपरी बात है, इसके अंदर की बात है, सतह के नीचे की बात है कि वहां पर उनकी सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा काफी लंबे समय से पसर रहा था, उनके खिलाफ जबरदस्त असंतोष था, जो इस प्रदर्शन के रूप में व्यक्त हुआ। यहाँ पर एक पैरेलल आपको दिखाई पड़ता है ठीक ठाक, जो कि भारत जो है नेपाल का पड़ोसी देश है, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारत का जो प्राइवेट मीडिया है, जो वो उसका पूरी तरीके से सरकारीकरण हो चुका है। सरकारीकरण हो चुका है यहाँ पर, जो जिसको हम एक टर्म यूज किया जाता है, लैपटॉप मीडिया, गोदी मीडिया भी कहते हैं हम लोग, जो यहाँ की प्राइवेट मीडिया, जिसको कायदे से स्वतंत्र होना चाहिए था, जनता की आवाज बननी चाहिए थी, वो यहाँ पूरी तरीके से सरकार के कब्जे में है। सोशल मीडिया अभी भी यहाँ पर है, खुला हुआ है, जहाँ पे लोग सरकार के खिलाफ, सरकार के भ्रष्टाचार, सरकार की जो ट्रांसग्रेशन है उनके खिलाफ लोग अपनी आवाजें व्यक्त करते हैं। लेकिन वो हालांकि अभी उस पर प्रतिबंध नहीं है, तो उस पर काफी हद तक नियंत्रण है, बैकडोर से नियंत्रण है। ट्विटर पर आपने ऐसी अनेकों कहानियां देखी होगी, बहुत सारे लोगों के जिन्होंने सरकार पे सवाल किया, चाहे वो किसान आंदोलन का सवाल हो, चाहे भूमि अधिग्रहण का सवाल हो, चाहे वो SIR का मुद्दा हो। बहुत सारे लोगों के ट्विटर अकाउंट हेल्ड किया गया, उनको डिलीट किया गया, बहुत सारे लोगों को ब्लॉक किया गया, बहुत सारे लोगों को मीडिया के सिस्टम से बाहर किया गया। तो बेशक यहाँ पे अभी फॉर्मली जो है सोशल मीडिया पर बैन नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भारत की स्थिति कहीं कहीं नेपाल से कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। और बस एक बात का एक अंतर जरूर है कि नेपाल की जनता, जो कि एक तरीके से क्रांतिकारी जनता है, जिसको क्रांतियों की वजह से 2008 में, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जानना जरूरी है नेपाल के बारे में, कि जरा सा फर्क है कि नेपाल की जनता को क्रांति की, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनको एक क्रांति की लत, उनको आदत है, वो तुरंत प्रोटेस्ट करते हैं जब भी उनके अधिकारों का दमन होता है, जब भी उनको सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, तो चाहे वो लोग क्यों ही ना हो, जिन्होंने उनको क्रांति करके वहां पे डेमोक्रेसी की स्थापना की है, रिपब्लिक बनाया नेपाल को, वो उनके खिलाफ भी सड़क पर उतरते हैं। इस मुद्दे पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, हम आपसे फिर बात करेंगे, और जिसके जो भी तो दूसरे पहलू है, इंटरनेशनल पहलू है, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्या भारत की जो नेपाल पॉलिसी है उस पर इसका असर पड़ेगा, भारत नेपाल के संबंधों पर असर पड़ेगा, या क्या भारत के अंदर भी इस प्रोटेस्ट को देख करके क्या भारत के अंदर भी कोई प्रोटेस्ट पैदा हो ले सकता है, इस पर भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे।